अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाज़िर हुआ हूँ आपके सामने एक ख़ास मालूमात के साथ, और वो ख़ास पैगाम और ख़ास मालूमात हमारे उन दोस्तों के लिए कि जो नाते पाक पढ़ते हैं या जो शायर हैं या जो तकरीर करते हैं और उनकी आवाज़ बहुत जल्द मुतासर हो जाती है, उनकी आवाज़ बहुत जल्द बैठ जाती है या कमज़ोर हो जाती है या फिर आवाज़ को बहुत ताकत के साथ निकालते हैं फिर भी नहीं निकलती है। मैं उन लोगों से कुछ बात करना चाहता हूं, उन लोगों के सामने अपनी एक ख़ास मालूमात के मुताबिक आप लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। बात यह है कि कुछ हमारे भाइयों की ये शिकायत रहती है कि हम बस थोड़ा सा बोल दें या नाते सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चंद अशार पढ़ें और हमारी आवाज़ ऐसा लगता है जैसे गले में फंस रही हो या बैठ जाती है या फटने लगती है, खराशे जैसी होने लगती हैं। उसकी ख़ास वजह क्या है? उसकी ख़ास वजह मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ अपनी मालूमात के मुताबिक। आवाज़ का ख़ास कनेक्शन गले से तो है ही, ख़ास कनेक्शन हमारे फेफड़ों से है। आवाज़ का साफ कनेक्शन जो है वो हमारे ख़ास कनेक्शन वो हमारे फेफड़ों से है। यानी फेफड़ों में ज़रा सी भी सूजन आ जाए या फेफड़ों में सोजिश हो जाए या फेफड़ों में कुछ ऐसी हरारत पैदा हो जाए जिसकी जो ठंड की वजह से जो एक हरारत होती है कि फेफड़े सुन जैसे रहने लग जाते हैं, तो उससे भी ये बड़ा नुकसान पैदा होता है। लेकिन ये होता क्यों है? ऐसी क्या वजह है कि जिस पर हम ध्यान नहीं देते और ये दिक्कत पैदा होने लगती है? कुछ भाइयों का हमारे ख्याल ये रहता है कि खाना तो बहुत गर्म चाहते हैं लेकिन पानी ठंडा चाहते हैं, है कि नहीं? मिजाज है आदमी का, खाना गर्म पसंद करेगा लेकिन पानी उसको ठंडा चाहिए। तो ऐसा हरगिज़ ना किया करें। ऐसा करने से ही ये नुकसान पैदा होता है कि पानी हम ठंडा इस्तेमाल करते हैं, खाने दौरान खाना भी हम पानी ठंडा ही चाहते हैं और खाना हम गर्म चाहते हैं। तो जब हम गर्म खाना खाते हैं उसके फ़ौरन बाद ठंडा पानी पीते हैं या बीच में भी कभी हम ठंडा पानी पीते हैं, तो ऐसा करने से भी हमारे फेफड़ों में, हमारे सांस की नली पे एक सोजिश पैदा हो जाती है, एक एलर्जी पैदा हो जाती है जिसको डॉक्टर डस्ट एलर्जी कहते हैं, है कि नहीं? जिसको डॉक्टर डस्ट एलर्जी कहते हैं। इस तरह की भी एलर्जी हो जाती है। उसमें होता क्या है, ठंडी हवा से भी नुकसान पहुंचता है, जो धूल होती है, डस्ट वगैरह उड़ती है, उससे भी नुकसान पहुंचता है, या तेज़ धूप में भी उससे नुकसान होता है, या फिर यूँ मान लीजिए कि सो कर के उठते हैं हम, ज़्यादा सोने से भी उसमें नुकसान होता है, ज़्यादा सोने से। बहरहाल जो नॉर्मली नींद अपनी निकाल लेते हैं उनको कोई नुकसान नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा सोने से भी इसमें नुकसान पैदा होता है। इसलिए कि वो जो जिसमें सूजन हो गई है सांस की नली में और फेफड़ों में, तो वो सूजन जो है ज़्यादा देर तक सुस्त रहने की वजह से वो सुस्त पड़ जाती है, जिससे कि ये दिक्कत पैदा होती है। बहरहाल दूसरी एक ख़ास वजह मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। दूसरी ख़ास वजह ये है कि कुछ हमारे भाई, चाहे वो नाते पाक पढ़ने वाले हों या तकरीर करने वाले हों या फिर टीचर हों या फिर मुदर्रिस हों, जब वो अपनी तेज़ आवाज़ से काम लेते हैं, आवाज़ का इस्तेमाल तेज़ी से करते हैं, बुलंद आवाज़ से इस्तेमाल करते हैं, तो वो ये ख़याल नहीं करते कि ये हमारा तेज़ बोलना जो है ये भी हमारे गले में सूजन का सबब बन सकता है। इसलिए कि जब हम अचानक से एकदम बहुत तेज़ी से बोलते हैं, गला हमारा सही था, नॉर्मल हालत में था, हमने अचानक से तेज़ आवाज़ में बात की, जब तेज़ आवाज़ में हम अचानक से बात करते हैं तो गले की जो नली, सांस की जो नली है हमारी, उस पर वरम आ जाता है, उस पर सूजन आ जाती है। यही हमारी आवाज़ को ख़राब करने की वजह बनता है। ऐसे ही गर्म चीज़ खा लेने के बाद ठंडी चीज़ इस्तेमाल करने से नुकसान पैदा होता है। ठंडी चीज़ खा लेने के बाद गर्म चीज़, गर्म पानी या गर्म चाय पीने से भी ये नुकसान पैदा होता है। लिहाजा ये दोनों ही तरीके ऐसे हैं जिससे आप बचें और बचाएं। यानी ठंडा खा लेने के बाद, जब आप एकदम सख्त ठंडा खा लेने के बाद, जैसे आइसक्रीम वगैरह आप खा लें और आइसक्रीम खा लेने के फ़ौरन बाद आप चाय पिएँ, इससे भी नुकसान होता है। और या फिर जैसे कि आपने गरम खाना खाया है, गरम खाना खा लेने के दौरान आप ठंडा पानी पिएं, इससे भी एक बड़ा नुकसान गले में होता है। लिहाजा इन दोनों ही चीज़ों से बचने की कोशिश करें। और अगर ऐसा किसी को एहतियात करने के बाद भी होता है तो आप हमसे रब्ता करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप तक मिल जाएगा और AM कादरी दवाखाने से आप रब्ता करें। इंशाअल्लाह इसका मैं मुकम्मल इलाज आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा और अल्लाह ने चाहा तो आप मुकम्मल फैज़याब भी होंगे।